तो देखो, एडीटी बेसिकली हमारे पास में क्यों यूज कर रहे हैं, एडीटी का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर बेसिकली हमारे पास में क्या कंसिडर होता है, जो हमें डिस्कस करना है आज के लिए। एक तो डेटा टाइप जो हमारे पास में है वो है आपका लॉजिकल मॉडल है। डेटा टाइप जो है वो एक लॉजिकल मॉडल है हमारे पास में, इसके लिए बिल्ड करते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या है, बेसिकली डिफरेंस मतलब क्या है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये कि व्हाट, एक्चुअली क्वेश्चन ये होता है हाउ इज अ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, हाउ के लिए कि कोई वर्क होता है तो वो कैसे हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब है कि वर्किंग हो रहा है, दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो हम ओनली डिस्कस अबाउट दी व्हाट, कि क्या क्या ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म, बट हाउ वी कैन परफॉर्म इट इज अ डिफरेंट थिंग। Okay, this is the part of the data structure, but the abstract data type means what operations we can perform only. Okay, so now ADT basically focus on the behavior part as well as the implementation part. Now the key idea you can say that ki ADT is always work for the data, always work for the what operations we can perform. Data structure means how we can perform the operations. The definition is completely different. What data we can perform, how data we can perform. Okay, so जब how की बात करते हैं that means we need to implement the code, और जब what की बात करते हैं that means we need to call the functions only. Okay, सो नाउ इन डेप्थ के अंदर बात करें हमारे पास में, तो वाई रीजन अगर बात करें एडीटी का, तो फर्स्ट वन इज एनकैप्सुलेशन। भी वर्ड वी कैन यूज, क्योंकि हमारे पास में क्या करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को या कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को ऑलवेज हाइड करता है। ओके, एंड कोड को रीयूज करता है, यू कैन यूज द री कोड अगेन एंड अगेन। ओके, नाउ अगेन इजी टू इम्प्लीमेंट है क्योंकि हमें ओनली कॉल करना है। एंड देन फ्लेक्सिबल है, इजी है हमारे पास में, इसको फ्लेक्सिबली आप यू कैन यूज, यू कैन कॉल द फंक्शन ऑन एनी प्लेसेस। Okay, and then the next one is a simplify software. You can easily modify the software, easily change the software. There is a good for the softwares ADT. रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो रियल लाइफ एग्जांपल के अंदर यू कैन कंसर्न दी एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन के अंदर क्या होता है कि व्हेन वी आर एक्सेस द एटीएम मशीन, वी जस्ट क्लिक ऑन फ्यू बटन्स, बटन लाइक कि हमारे पास में क्या करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, और वी वांट टू चेक द अमाउंट। ओके, देयर इज अ नंबर ऑफ, और वी वांट टू चेंज द पिन, बट we are only press the button, but वो हो कैसे रहा है, it only happen on the server। ठीक है, तो वो डेवलपर को पता है कि वो प्रोसेसिंग हो कैसे रही है। वी आर ओनली प्रेसिंग फ्यू बटन्स, उस बटन पे प्रोसेसिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली मनी काउंट हो रहा है, मनी हमारे पास जनरेट हो रहा है। अगर मान लो मशीन के अंदर पुट किया तो मनी काउंट्स द नंबर कि हमारे पास है 500 रुपी का और 100 रुपी का हमारे पास में, दिस प्रोसेस ऑटोमेटिकली 100। तो जो क्रेडिट है, डेबिट है, दिस ऑटोमेटिकली हैपन। Okay, we are only pressed few buttons only. So ADT के हमारे पास में, the ATM is the perfect example to understand the ADT method. कॉमन अगर हम बात करें ADT के अंडर में, तो स्टैक जो है वो ADT के अंडर में कंसिडर होता है। क्यू है, लिंक लिस्ट है, सेट है, मैप है। मैप मींस डिक्शनरी। ओके, दैट कंसिडर इन दी ADT। नाउ यू कैन सी हियर, ठीक है, दैट अगर मान लो कोई पुश है, पुश के अंदर मान लो हमारे पास में ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, ठीक है, सो इन दैट केस हमारे पास में क्या कर दिया, पुश 10 हमने ओनली लिखा है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली जैसे 10 लिखा हमारे पास में, तो वो 10 एलिमेंट है वो पुश के अंदर, मतलब जो बकेट है, ठीक है, स्टैक की, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इन हो जाएगा। वी डोंट नो कि कैसे हुआ हमारे पास है, बट हो रहा है। अब मान लो पुश में 3 टाइम अगर मान लो एक्सेस करता हूँ 10 20 30, तो 10 टाइम 10 20 30 तीनों एलिमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगा। सेम पिक अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो टॉप एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। सेम प्रोसेस वो करेगा हमारे पास में यहाँ पर पॉप के लिए, अगर मान लो पॉप मैंने लिखा तो टॉप के एलिमेंट को वो पॉप कर देगा, मतलब डिलीशन भी परफॉर्म कर देगा। तो वी आर ओनली यूजिंग द फंक्शन नेम, वी आर नॉट राइटिंग द कोड फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, सेम वी कैन परफॉर्म इन द स्टैक। तो हमारे पास इंसर्शन के लिए स्टैक पुश का यूज करते हैं, पॉप का यूज करते हैं टू रिमूव द एलिमेंट, पीक का यूज करते हैं टू चेक द टॉप एलिमेंट ओनली, और इज एम्प्टी का वी नीड टू चेक कि हमारे पास में जो स्टैक है इज इट अ फुल और एम्प्टी। यू कैन सी हियर द सी प्रोग्राम आल्सो टू मेक अंडरस्टैंड कि हमारे पास में कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे पास में। तो एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी मेंशन कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, इट इज इजी, इम्प्लीमेंटेशन इंडिपेंडेंस है, दैट इज इजी टू टेस्टिंग है हमारे पास में, ठीक है, मॉड्यूलर डिजाइन है, यू कैन चेंज इन द मॉड्यूल्स आल्सो, एंड बेटर मेंटेनेबिलिटी।
देयर इज सम इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूडिंग इन दिस स्लाइड. सो अगर मान लो जैसे हमारे पास सम टाइम पूछ लेते हैं कि एडीटी और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, डिफाइन द एडीटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. So thank you. If you have any query, you can ask, and please like, share, and subscribe, and click on the bell button icon. Thank you.